जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हुनर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, ये भूगोल की श्रृंखला चल रही थी जिसमें आज तीसरा वीडियो है और हम बात करेंगे आज भारत के तटीय राज्य, उन सभी तथ्यों की चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथ ही जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे और जो भी हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और क्लास को लाइक करें और आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने क्लास की ओर, देखेंगे उन सभी तथ्यों की चर्चा करते हुए चलते हैं, ठीक है। भारत के तटीय राज्यों की आज बात करेंगे हम लोग, ठीक। तो भारत के तटीय राज्य और उसकी समुद्री सीमाएं, कितनी समुद्री सीमाएं हैं और उन समुद्री सीमाओं की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है उनको भी देखते हुए चलते हैं, ठीक है। तो कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यहां पर कुल कितने कोस्टल स्टेट्स हैं और इससे संबंधित चीजें हम बात करेंगे। हम पढ़ेंगे क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय उप महाद्वीप। भारतीय उप महाद्वीप इसका नाम क्यों पड़ा, क्या आप लोग बता पाएंगे या समझ सकते हैं क्या मैं बोल रहा हूं? भारतीय उप महाद्वीप, अगर हम कहें कि भारतीय उप महाद्वीप इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथी भारतीय उप महाद्वीप इसके होने का कारण कुछ इस तरह से है कि यह कभी महाद्वीप था। क्या था? महाद्वीप था। और वो किस तरह से महाद्वीप था? अगर आप लोग देखें, इसे किस नाम से जाना जाता है? जो भारत में जो प्रायद्वीप है उसे भारतीय इसे भारतीय प्रायद्वीप, ये क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप जो तीन प्रायद्वीप का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको पेनिनसुला, ठीक है, जो तीन ओर से जल से घिरा हो। ये क्या है? इधर है आपकी खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ठीक है, और इधर है बंगाल की खाड़ी। यहां पर आप देखेंगे तो यहां क्या है, ये है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो इसे अच्छा आप लोगों के मन में कभी ये आया है कि इसे खाड़ी दोनों है, खंबात की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। इसे गल्फ के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसका जो आकार हो इस तरह से है और इसका आकार कुछ यू आकार से इस तरह से है। मतलब जो इस तरह से आकार ये बना हुआ है, क्यों? क्योंकि यहां पर जितनी भी नदियां हैं आप लोग देखेंगे कि ये उत्तर से जितनी भी नदियां बह करके आती हैं इस तरह से, तो यहीं पर जाकर के गिरती है ना, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है सारी नदियां। तो ये क्या है ना, ये पट रहा है धीरे धीरे। ये क्या है कि इसको जो खाड़ी है उसको ये पाट रही है, मतलब यहां पर जितना भी अवसाद जमा करती है, जितनी भी नदियां लाती हैं वो अपने अवसाद को जमा करती हैं, वो होता है दोस्त खाड़ी। तो खाड़ी और गल्फ में क्या अंतर है? इधर देखते हैं आप लोग कि ये क्या है, यहां पर एक सागर है जिसे हम बोलते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। और हिंद महासागर की साथ ही जितनी भी लहरें हैं ये इसको गहरा करती हैं, ये गार्ज बनाती हैं। यहां पर नदियां वो कुछ गिनी चुनी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाकर के अपने जल को गिराती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आप लोग ये भी समझेंगे कि इस तरह से जो ये नदियां बहकर के, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, तो ये जो नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बह करके खंबात की खाड़ी में अपने जल को गिराती हैं, ऐसी नदियां किसका निर्माण करती हैं? ऐसी नदियां गार्ज का निर्माण करती हैं, ऐसी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी साथ ही समुद्र के अंदर बनती है, उसे एस्चुरी कहते हैं। और जो कि यहां से जितनी भी उत्तर से बहने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं और अपने सारे अवसाद जमा कर देती हैं, वही बंगाल की खाड़ी है। और इधर क्या है, यहां की जो जितनी भी साथी आप लोग देखेंगे लहरें इसको गहरा बनाती हैं, इसको काटती हुई जाती हैं, अर्थात इसको पानी में डुबाती हुई जाती है। इधर कह सकते हैं कि इसको जमीन में धंसाती हुई चली जाती है। तो ये खाड़ी और दोनों ही है, इनमें अंतर समझ पा रहे होगे साथी, ठीक है। ये प्रायद्वीप मैंने कहा क्यों बताया, क्योंकि इधर से भी और इधर से भी ये क्या है, ये जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ेंगे। तो प्रायद्वीप किसको क्यों कहा जाता है ये आपने समझा। ये उप महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारतीय उप महाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप। क्योंकि साथी
भारतीय है इसलिए नाम भारत से पड़ा, क्योंकि भारतीय, भारत ही दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है और इस महाद्वीप में सबसे बड़ा देश भारत, इसलिए इसका नाम भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात भी है। तो आगे बढ़े हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, तटीय राज्य और उनके समुद्री सीमाएं। ठीक है, कि भारत के तटों की। तो यहां पर साथी देखेंगे ये जो कच्छ वाला तट है इसको बोलते हैं कच्छ तट। यहां पर क्या बोलेंगे, कच्छ तट ये है। तो पहला तट आपका हो गया इधर का कच्छ तट। दूसरा बात करेंगे गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र तट, या हम इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। और आगे बात करेंगे यहां से गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र और गोवा वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं किस नाम से, इसको साथी किस नाम से आप बोलते हैं, बोलेंगे कोंकण तट। इसको बोलते हैं कोंकण तट के नाम से जानते हैं। और कोंकण तट के बाद इधर बात करेंगे, और कोंकण तट के बाद इधर कौन सा तट है, बोलेंगे गुजरात से लेकर के ये कर्नाटक वाला कोंकण तट के बाद इसको बोलेंगे किनारा तट, कनारा तट किस नाम से जानेंगे, बोलेंगे इसको बोलेंगे कनारा, कनारा तट। ठीक है, इसके बाद केरल वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं मालाबार तट, मालाबार तट। इसके बाद ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र है तमिलनाडु वाला, ठीक है, तमिलनाडु, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इसके बाद ये उड़ीसा का जो क्षेत्र है, सॉरी आंध्र प्रदेश का जो तट है इसको बोलते हैं किस तट, उत्तरी सरकार तट के नाम से, उत्तरी सरकार तट। क्योंकि यहां पर क्या था, निजामों का वो था, मतलब उनकी सरकार थी, तो यहाँ पर आधिपत्य के कारण उन्होंने अपने ही उत्तरी सरकार तट इसका नाम रखा था। इसके बाद ये ओडिशा वाला जो तट है साथी इसको बोलते हैं क्या, उत्कल तट, उत्कल तट। और इसके बाद ये जो बंगाल वाला क्षेत्र है ना थोड़ा सा, इसको बोलते हैं वेंगा तट, वेंगा तट। यहां पर भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा करते हैं हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप। और देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इनके सभी देश, कुल कितने देश हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो कुल कितने देश है साथी, यहां पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव, कुल मिलाकर के यहां पर कितने देश हैं, 7। लेकिन यहां पर साथी क्या हुआ कि एक देश 2007 में और भी ऐड हो गया इसमें, जिसको हम दक्षेस कहते हैं। इन सभी को मिलाकर के इस भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देशों की संख्या पूछ सकता है, बोलेंगे पहले कितने थे, बोलेंगे 7, लेकिन 2007 में एक देश और जुड़ गया जिसका नाम है अफगानिस्तान। कब जुड़ा, सन 2007 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। कुल कितने देश हो गए साथी, 8 देश हो गए। ठीक है, 7वां देश कौन सा है, जिसको सार्क, अब इन सभी को मिला करके सार्क का नाम दिया गया। ठीक है, दक्षिण किसका, सार्क का फुल फॉर्म देख लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या है। सार्क मतलब है साउथ एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको दक्षेस कहते हैं, शार्ट में इसको हम कह सकते हैं दक्षेस, है ना, कि दक्षिण एशियाई सहयोग, दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन, या सार्क, या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान कब जुड़ा, सन 2007 में। मालदीव और श्रीलंका क्या कौन से देश हैं साथी, बोलेंगे द्वीपीय देश हैं। नेपाल और भूटान स्थल रुद्र देश हैं साथी। स्थल रुद्र का मतलब है जो देश हो, कोई राज्य हो, चाहे वो देश भी हो, उसको हम स्थल रुद्र प्रदेश कहेंगे। देश है तो स्थल रुद्र कंट्री कहेंगे या देश कहेंगे। जो चारों ओर से जिसके वाटर बाउंड्री ना हो, मतलब वह सिर्फ स्थल से घिरा हो, सिर्फ भूमि से घिरा हो, उसे हम स्थल रुद्र कहते हैं। जबकि अगर वह चारों तरफ से जल से घिरा है, उसको किस नाम जानते हैं, उसे द्वीप कहते हैं। बहुत बड़ा है उसे महाद्वीप कहते हैं, है ना। तीन ओर से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, है ना, इस तरह से। तो याद रखेंगे ये आपके भारतीय उपमहाद्वीप के कुल कितने देश हैं, दक्षेस क्या है, सार क्या है, उसके बारे में आपने समझा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि भारत के तटीय राज्य, क्योंकि टॉपिक ही यही है,
तो भारत के तटीय राज्य और उनकी सीमाएं। तो तटीय राज्य पूछ सकता है कुल कितने हैं, तटीय राज्य कुल कितने हैं, तो तटीय राज्य भी समझते जाएं, बाकी इसमें सारा कुछ डेटा दिया हुआ है। तो तटीय राज्य पूछ सकता है भाई तटीय राज्य कितने हैं भारत के, कुल तटीय राज्य कितने हैं। इनका दो भागों में साथ ही बांटा गया है, दो भागों में। पहला है पश्चिमी तटीय राज्य, पश्चिमी तटीय राज्य कौन से हैं, और पूर्वी तटीय राज्य, पूर्वी तटीय राज्य, या कह सकते हैं पूर्वी तट, या हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको पश्चिमी तट, और इसे बोलेंगे क्या, पूर्वी तट, पूर्वी तट। तो पूर्वी तट में और पश्चिमी तट ये भी हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि पश्चिमी तट में राज्यों की संख्या कितनी है, तो संख्या की बात करें कि यहां पर कुल कितने राज्य हैं साथी, बोलेंगे 5 राज्य हैं, 5 स्टेट है। और यहां पर कितने राज्य हैं, पूर्वी तट में बोलेंगे, पूर्वी तट में साथी 4 राज्य हैं। वे 4 और 5 इस तरह से पश्चिमी तट में राज्यों की संख्या पूछ सकता है और पूर्वी तट में राज्यों की संख्या पूछ सकता है। कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे साथी, कुल मिलाकर के यहां संख्या हो जाती है साथी 9 हो जाती है, उन्हीं को यहां पर दिया गया है। और पहले कि भारत की मुख्य भूमि, जो भारत की मुख्य भूमि के तटीय राज्य हैं उनकी लंबाई पूछ लेता था, तो बता देते 6100 किलोमीटर, गुजरात से लेकर के बंगाल तक 6100 किलोमीटर की लंबाई थी। लेकिन वह कब की थी, 1970 का डाटा था, लेकिन अब ये अपडेट हो गया है, सन 2025 का डाटा आप लोग देखें। यहां पर क्या हुआ साथी कि जो आप लोग गुजरात की आप देखते थे ना, तो वहां पर अब डाटा चेंज हो गया है, ठीक है। अब आ गया है कि सबसे ज्यादा 1214 किलोमीटर, पहले का डाटा आप देखेंगे कि वह कितना था, 1214 पॉइंट कुछ करके डाटा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अब यह 2014 के हिसाब से, 25 के हिसाब से यहां पर पहले तो इस तरह से डायरेक्ट करके मेजरमेंट कर दिया गया था, माप दिया गया था। लेकिन साथ ही क्या हुआ कि हम लोगों ने, जैसे क्या है कि गार्ज नहीं नापे, है ना, वहां पर खाड़ियां कितनी है, उनके बीच की जो भी है गल्फ है, उनको नहीं मापा था, सीधा सीधा धर के माप दिया था, तो वो मेजरमेंट का पैमाना था। लेकिन यहां पर छोटे छोटे जितने भी कटान है ना, पश्चिमी घाट में कितने कटान है, पूर्वी घाट में कितने कटान है, उन सभी कटानों को लेकर के सबको मेजरमेंट किया गया है, तब जाकर के डाटा निकल के आ रहा है। जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई पूछ सकता है कि पश्चिमी तट के राज्यों में सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है, तो सबसे ज्यादा या सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य बता देंगे कौन सा है, आपका गुजरात, जिसकी क्या है, सर्वाधिक है, जिसकी सीमा, तटीय सीमा सर्वाधिक है साथी, याद रखें। इसके बाद दूसरा राज्य कौन सा है, बोलेंगे तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पर आ गया है, ठीक है। और महाराष्ट्र पहले कौन सा था, पहले था गुजरात, और गुजरात के बाद आंध्र। लेकिन अब देखेंगे कि ये हो गया गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु, फिर आंध्र हो गया है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। पुराना डाटा पूछ भी सकता है, लेकिन अब उसको लेकर के करंट अपडेट कर सकता है। तो उसमें पश्चिमी राज्य में हो सकता है कि सबसे ज्यादा सीमा किसकी है, सबसे कम राज्य जो है उसकी सबसे कम सीमा किस राज्य की है, बोलेंगे सबसे कम साथी किसकी है, गोवा की, सबसे कम गोवा की है। सबसे ज्यादा किसकी है, गुजरात की है। दूसरे नंबर पर किसकी है, बोलेंगे तमिलनाडु की है। और ये मतलब कि पश्चिमी तट की बात करेगा तो सबसे ज्यादा पश्चिमी तट में किसकी हो जाएगी, गुजरात, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, गोवा। यहीं पर अलग अलग भी डाटा देगा कि बताइए पूर्वी तट में किसकी है, तो पूर्वी तट में तो पड़ेगा ना तमिलनाडु, फिर दूसरे नंबर कौन सा है, बोलेंगे आंध्र प्रदेश। इस तरह से ये सब का डाटा है। फिर पूछ सकता है कि बताइए आंध्र प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी यहां पर केंद्र शासित प्रदेश पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश की तटीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी है, तो पहले भी था अभी भी है, कितनी, अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर है केंद्र शासित प्रदेश, सबसे लंबी सीमा साझा करता है तटीय सीमा में, ठीक है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप और पांडिचेरी। पांडिचेरी के साथ पुदुचेरी कहते हैं, ये पुदुचेरी फ्रांसीसियों की बस्तियां हुआ करती थी यहां पर। पुदुचेरी कोई एक स्थान नहीं है, पुदुचेरी 3 जिले हैं अलग अलग। केरल का पहला जिला माहे, जो भारत का सबसे छोटा जिला है, भारत का सबसे छोटा जिला माहे जो केरल में है, वह फ्रांसीसियों की बस्ती है। वही पुदुचेरी का एक जिला है, पुदुचेरी का एक भाग है। दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु का साथी है कराईकल, और आंध्र प्रदेश का है यनम। केरल का माहे, दूसरा तमिलनाडु का कराईकल, और आंध्र प्रदेश का यनम। इन 3 जिलों को मिलाकर बोलते हैं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये चीज है, तो याद रखेंगे। ये फ्रांसीसी बस्ती कौन कौन सी थी, बोलेंगे केरल, केरल का साथी कौन सा, माहे जिला सबसे छोटा है। दूसरा
दूसरे की अगर बात करेंगे तो वह है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु, और तमिलनाडु राज्य का है क्या, कराईकल। और कराईकल के बाद तीसरे की बात करेंगे, तीसरा क्या है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश का जो जिला है उसका क्या नाम है, बोलेंगे यनम। यमन नहीं, यमन देश हो जाएगा, यनम, यनम जिला है। ये फ्रांसीसी बस्ती हुआ करती थी, इन्हीं को हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, इस बात को याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, वहीं पर बात चलेगी। भारत की कुल तटीय सीमा मुख्य भूमि और द्वीपों सहित लगा करके कुल कितनी हुआ करती थी पहले, 7516.6, जो कि यहां पर दिया हुआ है डाटा, 7516.6। मतलब यहां पर इस तरह से 7516.6, यहां पर 6 नहीं दिया गया, ठीक है। ये पहले का डाटा है, लेकिन वो अपडेट डाटा कौन सा है, 11098, ठीक है ना, 11098। तो ये डाटा नहीं करके आया है। अब देखो कितना अंतर हो गया है। ये अंतर भी पूछ सकता है कि जो पहले का डाटा है उसके डाटा में अंतर क्या है। देखो क्वेश्चन बनाने का आयोग का यही नजरिया होता है, हमको उसकी नस पकड़ में आ जाएगी ना, क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, ये बात, ठीक है। तो इन चीजों को भी आप लोग याद करके चलेंगे, साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो साथ ही मुझे कहना ना पड़े, आप लोग शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करते चलें, ठीक है। और भी बेहतर बनाऊंगा यार, और भी, ठीक है, साथ में लगे रहिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं दूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर उप महाद्वीप के देश पूछ सकता है, तो मैंने वो तो बता दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देश है, यहाँ पर राज्यों की किया हुआ है। इस मैप से आप देख सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के देश कौन से हैं, वो तो पहले भी बता दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी डाटा दिया हुआ है, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। ये मैप के माध्यम से दिखाया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपने देखा कि वो कौन कौन से राज्य हैं। तो पहला राज्य कौन सा मिलेगा, तटीय राज्य, बोलेंगे पहला राज्य आपका गुजरात है। दूसरा कौन सा है, बोलेंगे महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है, बोलेंगे गोवा, छोटा सा है गोवा। तीसरा चौथा कौन सा हो जाएगा, बोलेंगे कर्नाटक। पांचवा कौन सा हो जाएगा, पांचवा कौन सा हो जाएगा साथी, इधर आपका केरल। तो ये इनको किस नाम से जानता है, इनको बोलते थे साथी, अभी मैंने बताया आपको, पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी तट में पूछ सकता है कितने राज्य हैं, 5, सिंपल से पूछ सकता है। दूसरी बात, पूर्वी तट के राज्यों की बात करेंगे कि पूर्वी तट में कौन कौन से राज्य हैं, कितने राज्य हैं, ये भी डाटा पूछेगा। पूर्वी तट में साथी आ जाएगा आपका तमिलनाडु, ये पहला इधर से कर सकते हैं। दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तीसरा आपका ओडिशा हो जाएगा। चौथा कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूर्वी तट में राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 9। इस तरह से पूछ सकता है कि तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, बोलेंगे 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपने बताया सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, 3 केंद्र शासित प्रदेश और 9 आपके राज्य, याद रखेंगे। आगे बढ़े। तो यहां पर तटीय राज्य दिए गए, जो कि मैंने अभी बताया, वही चीजें हम दोबारा पुनरावृत्ति करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई, पश्चिमी घाट में या पश्चिमी तट में और पूर्वी तट में 4, टोटल मिलाकर कितनी हो जाएगी साथी, 9। तो ये आपके हो गए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो तटीय केंद्र शासित प्रदेश अभी मैंने आपको बता ही दिया हुआ है, ये डाटा दिया गया हो। और आगे हम लोग देखते हैं क्या, भारत की समुद्री सीमा। हम लोग तटीय राज्यों की बात कर लिए, अब समुद्री सीमा क्या है। समुद्री सीमा पर ये कितने भागों में इसको बांटा गया है। दूसरी बात, भागों में बांटने के अलावा यहां पर क्वेश्चन वहां से बनेगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्या, भारत की समुद्री सीमा जो उसकी बाउंड्री है, भारत की समुद्री सीमा को 3 भागों में साथी बांटा गया। कितने, 3 भागों में। वो कौन कौन सी है, प्रादेशिक समुद्री सीमा के नाम से जाना जाता है, और समुद्री सीमा को किससे मापते हैं साथी, वो होता है नॉटिकल मील। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समुद्री सीमा को मापने का, या समुद्री सीमा किससे मापते हैं, बोलेंगे नॉटिकल मील होता है, इसको नॉटिकल मील से मापते हैं, ठीक है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितने किलोमीटर होता है, या 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, बोलेंगे 1.853 किलोमीटर। 1.853 किलोमीटर 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है पहला। इसकी मतलब ये कहां से दूर कहां कहां तक फैला होता है, मतलब हम कह सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये भारत हो गया और ये यहां तक, ठीक है। तो यहां से जब ये प्रादेशिक समुद्री सीमा यहां से लगेगी तो इसको बोलेंगे प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरा, यहां तक कब्जा रहेगा प्रादेशिक समुद्री सीमा में इस तरह से।
ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में, कहीं कम है कहीं ज्यादा है तो वो कम ज्यादा भी बढ़ती जाएगी, है ना। ये तो एक बताने के लिए है। इसके बाद आपकी दूसरी हो जाएगी सन्निहित क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। तो सन्निहित क्षेत्र यहाँ पर जो 12 किलोमीटर होता है, और इससे फिर ये 12 किलोमीटर के बाद ये 12 से ये 24 किलोमीटर और भी ज्यादा जाता है। तो पहले नंबर पर ये सन्निहित, दूसरे नंबर पर सन्निहित क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हो जाता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे संलग्न क्षेत्र बोलते हैं, याद रखेंगे, संलग्न क्षेत्र। तो इस तरह से आपको ये दिया गया है। यहां पर साथी क्वेश्चन यही नहीं बनता है कि ये बताइए कितने किलोमीटर पर, ये कितना है साथी, इसको बताया गया 200 नॉटिकल मील। ये किलोमीटर पर नहीं, ये नॉटिकल मील पर चलेगा। तो 12 नॉटिकल मील पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा जो आधार रेखा से को लेकर के है। फिर इसके बाद आधार रेखा से 12 से 24 किलोमीटर पर कौन सी है, तो संलग्न क्षेत्र आ जाएगा। और फिर 24 से 200 नॉटिकल मील पर वो हो जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां पर साथी क्या है कि समुद्री चीजों का दोहन किया जाता है अलग अलग देशों के द्वारा, उनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिएगा यहां पर कि दिया गया है कि जो पहली आपकी प्रादेशिक समुद्री सीमा है तो वह 12 नॉटिकल मील तक है, ठीक है। और इस क्षेत्र में सभी प्रादेशिक मतलब सभी प्रादेशिक कानून लागू होते हैं। कैसे, यहां संसाधनों का देश का पूर्ण अधिकार होता है। मतलब इस क्षेत्र में भारत के आधार रेखा को लेकर के 12 किलोमीटर तक कोई भी देश इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उस देश की वह समुद्री प्रादेशिक समुद्री सीमा के अधिकार में आता है। याद रखें, अगर इसको कोई भी यहां पर कोई चीज मिल जाती है या कोई खनन हो, या मतलब खनन या कोई खोज हो जाती है, कोई भी चीजें हैं, तो यहां से जो प्राप्त होंगी तो वह उस विशेष देश की होंगी। याद रखें। दूसरी बात यहां पर मिलेगी आपको संलग्न सन्निहित क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र, ठीक है। तो संलग्न क्षेत्र में कुछ विषयों को दिया गया है, जैसे प्रादेशिक समुद्री सीमा से या 24 नॉटिकल मील तक दिया गया है। इसको कानूनी सीमा भी इसको कहते हैं। सीमा शुल्क यहाँ पर लगाए जाते हैं, जो समुद्री सीमा शुल्क होते हैं। परिवहन के बारे में जो शिप आते हैं, जो भी मतलब अन्य देशों के शिप आएंगे तो उनका जो ट्रांसपोर्टेशन का रहता है उनका शुल्क लिया जाएगा, ये सीधी है। सिक्योरिटी की बात होती है, जो हमारी नेवी लगती है तो यहाँ पर लगती है, ठीक है। दूसरी बात, स्वास्थ्य संबंधी नियंत्रण जो जितने भी होते हैं तो यहीं पर कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। और भी साथी यहां पर देखेंगे कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो तीसरा क्षेत्र है आपका, और सन्निहित क्षेत्र के आगे 200 नॉटिकल मील तक इस क्षेत्र को समझा जाता है, जाना जाता है, वहां तक हमारा है। और हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमको जो भी खनिज मिल सकते हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। मछुआरे जो है कि मछली पकड़ सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें जो भी विशेष दोहन होता है इसके बाद, अरे 200 ही नहीं, थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं। इसमें कोई नपा तुला नहीं है, क्योंकि कोई भी देश है ना उसके आगे पीछे कुछ भी कर सकता है। तो ये समुद्री तट और उनसे संबंधित राज्य और उनसे संबंधित कुछ सीमाएं थी जिससे भी प्रश्न बनने वाले हो सकते थे। मैंने सभी आपको बताए हैं। जो भी प्रश्न बन सकता है आप कमेंट सेक्शन में बताया करें, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें साथी, और जो भी हमारे दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन को मिलता रहे। क्लास कैसी लगी इस बारे में आप कमेंट करके बताएं। अगली क्लास में और भी बेहतर से मिलते हैं, तब तक के लिए देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।